श्रुति गंगवार जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अध्यक्षीय आशीष वचन के लिए पधारें। बहन श्रुति गंगवार जी। अरे नहीं, अभी हमें आगे बैठे हुए हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज श्रद्धेय रज्जू भैया जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस विद्यालय प्रांगण में यहाँ उपस्थित यहाँ के मुख्य अतिथि और हम सभी के लिए एक अत्यंत प्रेरणादायक व्यक्तित्व परम आदरणीय श्री भैया जी जोशी, जिनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा का प्रतीक है, यहाँ पर मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं परम आदरणीय डॉक्टर जोशी जी, जिनके बताए गए आदर्शों का मुझे आत्मसात करने का अवसर मिला। द्वितीय प्रचार प्रमुख परम आदरणीय श्री कृपाशंकर जी, क्षेत्र संचालक परम आदरणीय श्री सूर्य प्रकाश टोंग जी, डॉक्टर प्रभाकर राय जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित मुझसे बड़े मेरे अग्रज, मेरे बड़े माताएं बहनें, इस विद्यालय के सभी अध्यापकगण, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और इस विद्यालय के सभी छात्र और कैडेट्स, आपकी दीदी को आपका बहुत बहुत स्नेह, नमस्कार और बधाई। अभी हमने आपका इतना ऊर्जावान और इतना अच्छा एक कार्यक्रम देखा, तो यहाँ पे मैं आपकी दीदी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। वो कार्यक्रम देखकर मेरे ख्याल से हर किसी को यहाँ पे ये लगा होगा कि कितने टाइम से आप लोगों का डेडिकेशन, आप लोगों का डिसिप्लिन, आपके शिक्षकों का डिसिप्लिन यहाँ पे, वो सब हमें उस कार्यक्रम में पता चला। तो इसके लिए आप सभी को, स्कूल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज इस मंच पर उपस्थित होना मेरे लिए एक बहुत ही गौरवान्वित क्षण है। मैं शब्दों में अपनी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं कर सकती। जो सानिध्य और जो ज्ञान मुझे यहाँ मिला है आप सभी लोगों का, उसके लिए मेरा आयोजक मंडल का हृदय से बहुत बहुत आभार और विनम्रता के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे अवसर दिया कि मैं यहाँ पर आकर अपने कुछ विचार यहाँ पर साझा कर सकूँ। आज का दिन हम लोगों के लिए एक बहुत गर्व का दिन है। आज श्रद्धेय श्री रज्जू भैया जी का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्वों पे जब भी हम लोग चर्चा करते हैं तो ऐसे व्यक्तित्वों के आदर्श, उनके कार्य, उनके विचार, उन पर जब भी बात होती है वो अपने आप में ही पूरे समाज के लिए और हम सबके लिए प्रेरणा का बात होती है। और मुझे बहुत हर्ष है कि आदरणीय रज्जू भैया जी के इन्हीं विचारों को लेकर विद्या भारती उसी तरह से शिक्षा के साथ साथ अपने सभी विद्यार्थियों में राष्ट्र सेवा का, एक राष्ट्रीयता का भाव जगाकर कार्य कर रहा है। जैसे कि मैं देख रही थी कि विद्या भारती का जो मोटो है वो भी यही है, सा विद्या या विमुक्ति, नॉलेज इज दैट लिबरेट्स अस। विद्या वो है जो हमें मुक्त करे अंधकार से प्रकाश की तरफ, जो हमें मुक्त करे हमारे नैरो माइंडेडनेस से एक ब्रॉड माइंडेडनेस की तरफ, जो एक स्टीरियोटाइप्स या हमारी जो मानसिक बेड़ियां हमें जिन्हें कहते हैं, हमें उनसे मुक्त करे और हमें हमारे अधिकारों की पहचान दे और हम सभी का एक ओवरऑल डेवलपमेंट करें। इसके लिए मैं विद्या भारती को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो लोग अपने शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति को लेकर एक जीवन जीने की शैली जो अपने विद्यालयों के माध्यम से जो जागृत कर रहे हैं, राजभक्ति की भावना जो जागृत कर रहे हैं, उसके लिए पूरी विद्या भारती की टीम, उनकी संस्थाओं को बहुत बहुत बधाई। श्रद्धेय रज्जू भैया जी का एक और विचार है जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हुई हूँ। आदरणीय रज्जू भैया जी ने कहा था, प्राइमरीली एवरी पर्सन इज नाइस। अगर हम सभी इस विचार को, इस पे आत्मसात करें, इस पे आत्ममंथन करें कि मूलतः हर व्यक्ति अच्छा ही होता है। अगर हमें कभी कभी उसमें कुछ नकारात्मकता दिखती है तो हो सकता है उसके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकता है उसकी कुछ ऐसी बातें हो जिससे वो कुछ नकारात्मकता दिखा रहा हो। लेकिन मैं आज आप सभी लोगों से आग्रह करती हूँ कि उनके इस विचार को अच्छे से अपने मन में अध्ययन करें और खासकर मेरे जो छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर हम उनकी इस बात को सोचें और हर व्यक्ति में अच्छाई देखें तो साथ मिलकर हम एक ऐसी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं जिसमें ये नकारात्मकता हम उससे मिलकर हटा सकते हैं। आज ये विचार हमको एक बेहतर समाज बनाने में मदद करेगा। तो इस विचार को मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी लोग उनकी इस बात को अपने मन में रखें कि हर कोई मूलतः अच्छा ही होता है और उसी अच्छाई के साथ अगर नहीं भी दिख रही है तो अच्छाई को देखने की कोशिश करें। आज यहाँ पर आकर हम सभी शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं,
लेकिन मैं आप सभी का ध्यान इस ओर पे आकर्षित करना चाहती हूँ कि जब भी हम समाज की बात करें, अपने राष्ट्र की बात करें, अपने समाज के विकास की बात करें, किसी भी राष्ट्र का विकास, समाज का विकास महिलाओं के योगदान के बिना अधूरा रहता है। जिस तरह से एक परिवार में महिला महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, उसी तरह राष्ट्र के विकास में, समाज के विकास में महिलाएं की उतनी ही इम्पोर्टेंट भूमिका है। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण का सही अर्थ है महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। और निर्णय लेने की क्षमता का विकास तभी होगा जब हम महिलाओं की शिक्षा पर अच्छे से ध्यान देंगे। अगर महिला शिक्षित होगी, वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा निर्णय ले पाएगी और इसी तरह से वो भी राष्ट्र और समाज की भूमिका में, उसके आगे बढ़ने में उतना ही योगदान कर सकती है। आज तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि समाज के हम सब बहुत ही अच्छे दायित्वों पे लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम सभी लोग इस चीज को देखें कि किस तरह से हम अपने आसपास, अपने समाज में, अपने परिवार में महिलाओं को अच्छी तरह से शिक्षित करने के माध्यम में कदम उठा सकते हैं। यहाँ पर ये जो छात्र, आप सभी कैडेट जो यहाँ बैठे हैं, आप सभी हमारे देश का भविष्य है। आप लोग जिस दिशा में जाएंगे, उसी दिशा में हमारा देश आगे बढ़ेगा। आपके टैलेंट को, आपकी एनर्जी को एक सही गाइडेंस और सही मेंटरशिप की जरूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपका जो स्कूल है आपको उसी डायरेक्शन में मोल्ड कर रहा है। आप सभी छात्रों से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम सभी के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनके इस बात को हमेशा याद रखना। हम सभी के अंदर वो एनर्जी है, हम सभी के अंदर वो टैलेंट है कि अगर हम ठान दें, मेहनत करें तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं। बस जरूरत होती है कि उस एनर्जी को, उस टैलेंट को एक सही डायरेक्शन में देने की। तो वो हम बड़ों का, हम शिक्षकों का ये काम है कि हम अपने जो हमारा जो यूथ है, जो हमारे छात्र हैं, उनकी जो एनर्जी है, उनके जो स्किल्स हैं, उनको हम एक सही डायरेक्शन में दें। छात्रों, मैं आप लोगों से एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी गाइडिंग लाइट है, वो हमारा एक गाइडिंग फोर्स है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों का वर्णन है। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों का और खासकर अपने छात्रों का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल ड्यूटी लिखी हुई है दैट एवरी सिटीजन शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव ड्यूटी। तो यहाँ पर हमको जो है ये बात सोचनी है, क्योंकि समय का अभाव है, मैं अपनी बात को जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगी कि स्ट्राइविंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। हम सभी को, चाहे हम अपने इंडिविजुअल फॉर्म में काम कर रहे हैं या समूह में काम कर रहे हैं, हम सभी को ये काम करना है कि हम अपना अच्छे से अच्छा करें, उत्कृष्टता का प्रस्तुत करें, जिससे कि हमारा काम तो अच्छा होगा ही, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम को बहुत अच्छा करेंगे तो हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों का पुनः बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और इसी बात से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी कि आप, हम सभी लोग जो यहाँ पर हैं, वॉट एवर वी डू इन आवर लाइफ, वेदर वी डू इट एज एन इंडिविजुअल और एज एन ग्रुप, हम उसको बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था, किसी एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इस देश को आगे ले जाना हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस कर्तव्य को हमें याद रखना है कि हम अपने सपनों को अपने देश के सपनों के साथ जोड़ेंगे और हम हर वो कार्य करेंगे जिससे हमारा समाज और हमारे देश में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। इसी बात पे मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आप सभी का पुनः बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। आप सभी के उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर जो आपके स्कूल में जो पहला बोर्ड का एग्जाम जो परीक्षा देने जाएंगे बच्चे, उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट विशेष। धन्यवाद। जय हिंद।